ओ शांति। आज 24 अक्टूबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 24th October 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। शुक्र है बाबा का, आज शुक्रवार है। हर वार का अपना महत्व बताते हैं। आज शुक्रवार मुझे इसलिए याद आया क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने एक भक्ति मार्ग की देवी को याद किया है जिनका नाम है संतोषी माता। मुझे याद आ रहा है बचपन में ये मूवी आई थी बॉलीवुड की, जय संतोषी माँ, और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। सिल्वर जुबली हो गई थी, इसके गाने बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जय संतोषी माँ। तो जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा शिरडी के साईं बाबा की मूवी आए और उधर भीड़ लग गई, वैसे ही ये संतोषी माता की मूवी आई और उधर भीड़ लगने लगी और लोगों ने व्रत करना चालू किया। तो ये भक्ति मार्ग है जहाँ दर दर ठोकरे खाते पैसे बर्बाद कर देते हैं। ये आज की मुरली है। आज की मुरली में अगर आप मुझे पूछो तो देखो कैसे चिंतन चलता है। आज के मुरली का गीत है नयनहीन को राह दिखाओ। अभी इसमें बाबा ने जो शब्द पकड़ा है वो है राह। राह माना रास्ता, रोड्स। तो राह के साथ दूसरा शब्द है कि राह पर चलने वाला जो होता है वो है राहगीर, और वो रास्ता बताने वाला है उसको गाइड कहते हैं। और रास्ते के साथ और एक शब्द जाता है वो है मंजिल। मंजिल और रास्ते, मंजिल माना डेस्टिनेशन, राह माना रास्ता, उसके ऊपर चलने वाला राहगीर और चलाने वाला या गाइड करने वाला गाइड होता है। अब ये बहुत अच्छा चिंतन चल सकता है। क्या इम्पोर्टेंट है अगर आप देखो इस राह शब्द के ही गहराई में जाओ तो हम सब यात्रा पर है, राहगीर है, या जिसको उर्दू का शब्द है, फारसी शब्द है मुसाफिर। ये मुसाफिर शब्द बहुत प्रसिद्ध हुआ और बाबा ने इस मुसाफिर शब्द के ऊपर भी एक गीत भक्ति मार्ग का यूज किया है कि ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो, हम रह गए अकेले। बहुत इमोशनल गीत है। शायद जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, ब्लैक एंड वाइट जमाने के, उनके सामने मूवी का सीन भी आ गया होगा। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो, हम रह गए अकेले। तो मुसाफिर, हम सब मुसाफिरी कर रहे हैं। वैसे ये मूसा से मुसाफिरी आई शब्द है क्योंकि मोजेस ने बहुत लंबी यात्रा की थी जिसमें उसका शरीर भी छूट सकता था, लेकिन मोजेस का ड्रामा में पार्ट था तो उससे मुसाफिर शब्द आया है। और ये फिर शब्द भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर
माना बार बार हर कल्प में ये मुसाफिरी चलने वाली है। तो देखो, एक राह शब्द के साथ कितना चिंतन चल सकता है, मैं आपको केवल यही बता रहा हूँ। कई लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम तो मोटिवेशनल स्पीकर है, माना प्रेरणा देने वाले हैं। तो हम कुछ ऐसी शायरी अपने पास रखते हैं जिससे कि अपना मोटिवेशन बना रहे। अभी बाबा ने जो बताया है कि पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर है, क्योंकि माया को जीतने की हिम्मत चाहिए। माया भी सर्वशक्तिवान है जिसका पाठ आधा कल्प चलता है। अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, हौसला नहीं है, तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, आधे रास्ते में ही छोड़ देंगे, जैसे कई लोग करते हैं। आज बाबा ने उन बच्चों को भी याद किया है जो रास्ता छोड़ देते हैं, या कई लोग रास्ते में भटक जाते हैं अगर अंधे होते हैं, माना यथार्थ रूप में तीसरा नेत्र नहीं खुला है। तो हौसले के ऊपर एक बहुत अच्छी शायरी जो प्रसिद्ध हुई, दो लाइनर्स इसको कहते हैं, कि मंजिलें उन्हों को मिलती है कि सॉरी अपने मुझे ये शायरी याद करने में थोड़ा समय लग रहा है। अच्छा, वो इस तरह से है, मंजिलें उन्हों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता है, लेकिन हौसलों से उड़ान होती है। अब ये बात कही किसके लिए है? तो पंछियों के लिए। आप थोड़ा विजुलाइज करो, ईगल है, जो बड़े बड़े पंछी है, वो उनके अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखाते हैं? पहले बार जब वो उड़ता है तब उसके मन की हालत आप सोचना चाहिए कि उसको आकाश में विहार करना है। वो अपने माता पिता को देखता है ये कैसे इतना ऊंचाई में उड़ान रखते हैं, लेकिन उड़ान भरने के लिए केवल पंख काम नहीं आते, पंखों के साथ हौसला भी चाहिए। और ये डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट माना अंदर ही ये संस्कार होता है पंछियों में। अगर गहराई से देखें तो हम भी आत्म पंछी है। आत्मा भी एक पंछी है, लेकिन जो बाबा ने कहा मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों की भाषा है कि डाली के पंछी नहीं बनो, उड़ता पंछी बनो। डाली के पंछी माना जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने किसी न किसी डाली को पकड़ के रखा हुआ है, सहारा। उनको लगता है कि ये डाली को हमने छोड़ दिया तो हम मर जाएंगे, इसलिए डाली को कस के पकड़ के रखे हुए हैं। ये डाली और कुछ नहीं है लेकिन देह और देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, ये सब डालियां है। इसको छोड़ना पड़ेगा और हौसले से उड़ान भरना पड़ेगा। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपने जरूरी है। और सपनों के बारे में देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट प्रसिद्ध हुआ कि ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी व्हेन यू आर स्लीपिंग, बट ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट अलाउ यू टू स्लीप। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते वक्त देखते हो, नहीं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो ये दो लाइनर में ये दो बातों के ऊपर जोर दिया गया है, सपने होने चाहिए लेकिन साथ में हौसला भी होना चाहिए। तो बाबा के बच्चों के अंदर सपना तो है माला में आने का या ऊंच पद पाने का, लेकिन केवल सपने से कुछ नहीं होता है, सपनों के साथ हौसलों की उड़ान भी जरूरी है, जिसको बाबा कहता है हिम्मत। मुझे कई बार लगता है कि ये पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर है। लोग माया से हार क्यों खा लेते हैं? क्योंकि हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत ही हार जाते हैं। आज तो मोहजीत की बात आई है सतयुग की, तो उसमें बाबा ने कहा कि कोई शरीर छोड़ता है तो कई लोग रोते हैं। अभी ठीक है, हम तो डॉक्टर है, काउंसलर, हम समझते ठीक है, आपको शौक लगा है, आपका जिसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, हो सकता है आपके पति थे, पत्नी थी, बच्चे थे, नज़दीक का था,
तो वो चला गया। अभी ठीक है, आपको ग्रीफ हुआ, दुख हुआ, आपने रोया, फिर उसमें से रिकवर हो जाओ। उधर अटके मत रहो लंबे समय तक। ये रोना तो एक्चुअली योगियों को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम निरंतर यात्रा पर है। जिसको ये यात्रा शब्द याद है, वो कभी भी रोएगा नहीं। मैंने पहले एक कंसेप्ट आप लोगों को बताए थे, जिसको कहते हैं टाइम जोन की कंसेप्ट। टाइम जोन है, हम सब आत्माएं अपने अपने टाइम जोन में। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसका भाव है कि किसी का पैदा होना, मरना या उसकी आयु, ये सब पहले से फिक्स है। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, और आजकल मैनेजमेंट भी इसको कहने लगा है। वो कहते हैं आपकी हाथ में केवल यात्रा है, यात्रा का आनंद लो, और आप यात्री अकेले नहीं हो। वो कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो अकेले चलो नजदीक की, लेकिन दूर की यात्रा हो तो सबके साथ में चलो, क्योंकि रास्ते में आपको जरूरत पड़ेगी। तो यात्रा शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझना है। बेसिकली बाबा आज के मुरली का जो फ्लो है, मैं फिर से वही राह शब्द को यूज कर रहा हूँ। राह, राहगीर और राहगीरी। राहगीरी मतलब यात्रा। हम सब अपने जीवन रूपी यात्रा पर है। अगर जिसने ये बात समझ ली, उसका रोना धोना खत्म हो जाएगा। आज ही अभी ये मुरली रहस्य सुनते समय आपका जिससे भी अटैचमेंट है देहदारियों से, तो अपने को याद दिलाओ कि जो भी देहदारी मेरे साथ है, फिर वो लौकिक है या अलौकिक है, ये सभी अल्पकाल के मेरे यात्रा के साथी है। हम सब यात्रा पर है। इन सभी मेरे साथ वाले जो भी है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, जो भी रिश्ते हैं, काका चाचा मामा, ये सब अपनी अपनी टिकट लेकर आए हुए हैं। इनकी टिकट कंफर्म है। कंफर्म टिकट माना क्या? कौन से स्टेशन पर चढ़ना है, कौन से स्टेशन पर उतरना है, इनकी टिकट फिक्स है। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में केवल इतनी सी बात है कि जब तक ये आत्मा या देहदारी आपके साथ में है, आप इतना ध्यान में रखो कि आप दोनों की यात्रा बहुत आनंदमय हो। एक दूसरे को खुशियां देते हुए आगे बढ़ो। यही हमारे हाथ में है। ये देखो, ये कंसेप्ट, ये विचार अध्यात्मवादियों ने बहुत गहराई से समझा हुआ है, बहुत गहराई से। अभी जब जिसका स्टेशन आ जाएगा उतरने को, तो वो यात्री क्या करता है? थैंक यू, आप मेरे साथ इतना देर तक यात्रा में रहे। अभी मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी है, तो मैं आपकी ट्रेन से उतर रहा हूँ और मैं अपनी अगली यात्रा पर जाऊंगा। तो जब कोई यात्रा पर जाता है नई यात्रा करने, तो हम उसको कहते हैं बॉन वॉयज, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। खुशी खुशी से उसे विदाई देना चाहिए। उधर रोना धोने का कंसेप्ट ही नहीं है। तो यात्रा शब्द को बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से चिंतन करना है। आध्यात्मिकता में इसे कहते हैं कि जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई देता है, वो सब जाने वाला है। सब कुछ जाने वाला है। ये यात्रा है, ये यात्रा का नियम है। तो यात्रा का आनंद ले यात्रियों, यात्रा का आनंद ले। बहुत सुंदर हमको ये यात्रा करने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि हमारा साथी, हमारा गाइड स्वयं भगवान, उसके साथ हम यात्रा कर रहे हैं। एक ही अविनाशी सहारा है जो सदा हमारे साथ में रहने वाला है यात्रा के। बाकी सब लोग चढ़ने और उतरने वाले हैं। मानो छोटा बच्चा आया, यात्रा में नया साथी मिल गया, कोई पुराना चला गया तो यात्रा का एक साथी कम हो गया।
तो इस हिसाब से अगर आप जीवन को देखेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। शायद यही कंसेप्ट सतयुग में है। जब बाबा कहता है कि सतयुग में देवी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। अभी मोहजीत का अर्थ क्या हुआ? मोहजीत माना उन्होंने इस यात्रा को समझ लिया है कि ये एक टाइम पे हमारे जीवन में आएगा और एक टाइम आएगा तो ये चला जाएगा। अभी हम संगम युग पर है, 150 साल की आयु तो नहीं है, लेकिन जितनी भी आयु हमको मिली हुई है, हम उस यात्रा का आनंद ले। इतना हसीन मुसाफिर जो हमको मिला है शिव बाबा, उसके साथ में हम यात्रा का आनंद ले। ये आज की मुरली है। बाबा ने आज देखो क्या कहा कि बाबा या गाइड या राहगीर या हसीन मुसाफिर शिव बाबा हमको घर का रास्ता या राह दिखाने के लिए आया है। अभी रास्ता क्लियर नहीं हो तो भटकते हैं लोग। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया था कि एक बार वो जंगल में गए तो फागी में रास्ता समझ में नहीं आया तो भटक गए थे। तो आखिर बाबा को एक बहन को ट्रांस में भेजना पड़ा कि ऊपर से पूछो कि रास्ता कहाँ है, हम भटक गए हैं। और उस बहन ने फिर रास्ता बता दिया। तब सब वापस पांडव भवन पहुंचे। आप सोचो, रास्ता जब पता नहीं होता है तो भटकते हैं। और यही कुछ हाल भक्ति मार्ग में है। आज बाबा ने किसको किसको याद किया? तो शिव और शंकर को याद किया, देवियों को याद किया, राधा कृष्ण को याद किया, लक्ष्मी नारायण को याद किया। क्योंकि रास्ते का पता नहीं है तो भक्ति मार्ग में ठोकरे ही खाएंगे और फिर दुख होगा। अभी देखो, भारत में बहुत स्थान पर सेवा के लिए बाबा ने भेजा है। और जब भी कार होती है, जैसे अभी आ, मैंने मुंबई से गोवा तक खुद ड्राइव किया है। तो रात को जब हम किसी गांव में घुसते हैं, अगर हमको रास्ता पता नहीं है तो भटकते रहते हैं। आखिर में किसी को पूछना पड़ता है। अब ये जीपीएस जो आया हुआ है, वो जीपीएस भी कई बार गड़बड़ कर देता है। अगर उसको अपडेट नहीं किया है तो आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगा। तो कहने का मेरा भाव है, जब हमको रास्ता पता नहीं है तो हम भटकते हैं। और भक्ति मार्ग में रास्ता पता ही नहीं है, इसलिए गुरुओं में बेचारे फंसे हुए हैं। उनको लगता है ये गुरु हमारी गति करेगा, सदगति करेगा, या ये शास्त्र हमारी गति सदगति करेगा। इसी में ये लोग फंसे हुए हैं। तो दुनिया को यह पता भी नहीं है कौन सा रास्ता है। और हम बाबा के थोड़े से बच्चे ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता जानते हैं। तो इस रास्ते पर बहुत दृढ़ता से भगवान को अपना साथी बनाकर चलना है। इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। मैं 2-3 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, क्या मैं ये याद रखता हूँ कि मैं यात्रा पर हूँ? हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी मेरी ये यात्रा खत्म हो सकती है इस जन्म की। नंबर 2, क्या मैं इस यात्रा पर भगवान को अपने साथ रखता हूँ या अकेला रास्ता करता हूँ? तीसरा, क्या मुझे मेरी मंजिल का पता है? माना लक्ष्य क्लियर है या नहीं है? क्या मैं भूल गया हूँ? पुरानी दुनिया मुझे अच्छी लगती है। देखो, पहले जमाने के सन्यासी ज्यादा देर तक किसी भी स्थान पर रुकते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ज्यादा दिन तक किसी स्थान पर रुके तो वहां पर अटैचमेंट हो जाएगी, मोह उत्पन्न होता है। इसलिए उनके कपड़े भी बहुत थोड़े होते थे, सामान भी थोड़ा होता था। तो ताकि किसी में मोह नहीं जाए, नहीं तो एक एक करके पूरा संसार खड़ा हो जाता है। जिन्होंने संसार को छोड़ दिया, उनको ये सब चीजें किस लिए चाहिए? अभी हम तो सन्यासी नहीं है, लेकिन बाबा ने हमको कहा कि ये सब चीजें आप इस्तेमाल करो, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं जाए।
लेकिन ये मुश्किल है। अनलेस आपका ट्रस्टी भाव है, बुद्धि जाने के काफी सारे चांसेस है। तो अपने से बात करो, क्या मैं यात्रा पर भगवान को साथी रखकर अपनी यात्रा का आनंद ले रहा हूँ हर क्षण, और मेरा रास्ता क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, और क्या मैं हिम्मत रखता हूँ या रास्ते पर चलते चलते भटक गया हूँ। ये सब चिंतन आज की मुरली से हमको करना है। अगर ये चिंतन बहुत अच्छा चला तो इतना खुशी का अनुभव होगा, मैं आपको क्या बताऊं। केवल प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। प्रेजेंट मोमेंट माना जहां पर आप हो, जिस स्थान पर हो, जिन लोगों के साथ में हो, वही आपका बहुत अच्छा मोमेंट है, उसका आनंद लो। अभी प्रॉब्लम क्या है, इंसान जहां पर है, जिस घर में है, शहर में है, जिन लोगों के साथ में है, वहां पर वो खुशी नहीं है। वो हमेशा सोचता है कि खुशी कहीं और है। मुंबई वाले सोचते गोवा जाएंगे तो खुश होंगे, गोवा वाले सोचते मुंबई जाएंगे तो खुश होंगे, या इधर जाओ उधर जाओ, ये खाओ वो खाओ, ये कपड़े पहनो वो कपड़े पहनो। अभी देखो दिवाली थी, तो दिवाली का फेस्टिवल अच्छा है, लाइट का फेस्टिवल, अभी दिवाली की खुशी हो गई, अभी वो खुशी कहाँ गई। कहते हैं अभी तो दिवाली पूरी हो गई, अभी क्या, अभी फिर से वही जीवन है। तो ये अप्स एंड डाउन्स नहीं होना चाहिए। वो हिंदी में गीत है जो मेरा फेवरेट है, तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तो दिवाली और होली हर दिन हर पल मनाना है, केवल एक दो दिन के लिए नहीं है। बाबा ने उत्सव का व्याख्या क्या बताया, जो सदा उत्साह में रहते हैं वो उत्सव में रहते हैं। तो उत्साह में रहना है, लेकिन इसके लिए नजरिया बहुत अच्छा चाहिए, एटीट्यूड बहुत पावरफुल चाहिए। जितनी प्यूरिटी होंगी, आज जिसको बाबा ने याद किया है कि छोटा बच्चा महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, क्यों? क्योंकि महात्माएं तो जन्म लेते बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं, बिल्कुल इनोसेंट है। इसलिए महात्मा से भी ऊंचे ऐसे इनोसेंट स्टेज हमारी आनी चाहिए। विकारों की अविद्या हो जाए हमारे अंदर। अभी नॉलेजफुल स्टेज माना क्या, विकारों की अविद्या हो जाए, बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन जब यह अवस्था होगी, आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, ड्रामा से भी कंप्लेंट नहीं है, न किसी देदारी से, न अपने नसीब से, न दूसरों के रोल, किसी से भी कोई नहीं। आप हमेशा खुशी में रहेंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। बाबा ने आज कहा सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देखो बाबा स्थूल हिंसा को भी सेकंड नंबर पर रख रहा है। शायद यही कारण है कि बाबा का वो बच्चा जिसने 100 मर्डर किए थे, डाकू पंचम सिंह, बाबा ने उसे भी स्वीकार किया, लेकिन बाबा काम कटारी को स्वीकार करना मुश्किल कहता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में लाती है। देवता होते हैं सतयुग में, यहाँ कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते। बाबा ने कहा यहाँ तो बेचारे वो आरती में गाते रहते, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ये ओम जय जगदीश हरे आरती बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ समझते हम नीच पापी विकारी है, तो अपने को देवता कैसे कह सकते, इसलिए हिंदू कह दिया। अब ये भाव आ सकता है किसी के अंदर, क्योंकि पुराने संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं रावण के। तो ये भाव आ सकता है कि बाबा इतना ऊंचा हमको बनाते हैं, लेकिन अभी तक मेरे अंदर ये व्यर्थ और निगेटिव चलता है, तो उससे निराश नहीं होना है। ये सब हमारी विदाई लेने के लिए खड़े हैं। हमको थोड़ा हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य को नहीं छोड़ना है। आज दो शब्द और आए, मातृ स्नेही और मातृद्रोही। कई बार बाबा बहुत गहरे शब्द इस्तेमाल करता है। मातृ स्नेही माना जब
बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं है तो उसको मातृद्रोही कहते हैं। लेकिन कोई कोई होते हैं कि माता की बहुत अच्छा संभाल करते हैं तो वो मातृ स्नेही है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि धर्म के बच्चे भी हंगामा करते हैं, तंग करते हैं। तो ये सब कलयुग के लक्षण है, मातृद्रोही और धर्म के बच्चे जो तंग करते हैं। अगर रियल सिचुएशन आपको लाइफ की देखनी है तो आप कभी कभी ये ओल्ड एज होम में जाकर देखना चाहिए। क्या क्या एक एक की कहानियां होती है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को आंखों के ऊपर रखा था, आज उन्हीं बच्चों ने उसे ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है। तो बहुत करुण वास्तविकता है ये। तो हमको इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमको उन सब की सेवा करनी है। मैंने तो देखा है बाबा के कई बच्चे ओल्ड एज होम में जाकर भी सेवा करते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है। देखो, दूसरों की मदद इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग हमारी महिमा करें, लेकिन जिस आत्मा को ये रियलाइजेशन हो रहा होने वाला है कि मैं भी कभी बूढ़ा बनने वाला हूँ, मैं भी कभी बीमार पड़ने वाला हूँ, जिसको ये रियलाइजेशन है वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा। इसको कहते हैं एम्पैथी। दूसरों के दुखों को महसूस करना कि हमारी भी ये ऐसे हालत हो सकती है। इसलिए रहम दिल बनना चाहिए, रहम दिल और दाता। आज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आई है, बहुत बड़ी पॉइंट है बाइस्कोप की, जो इस समय की मजबूरी कहो। पहले तो सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था। जब से ये मोबाइल आया है हमारे हाथ में माया पहुंच गई है, जब चाहे जो चाहे मूवी आप देख सकते हैं। मैं तो फ्लाइट में जब ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ हर एक अपना टैब लेके बैठा हुआ है, मूवी डाउनलोड करके पहले से ही 3 घंटे का मूवी देखते रहते हैं। अभी उस समय कोई और चिंतन करे, परमात्मा को याद करे, अच्छा चिंतन वो नहीं होगा, मूवी देखते रहेंगे। बाबा ने इसको कहा है सिनेमा अर्थात सीन की माँ है, ये पाप की माँ है। बाबा ने कहा बीके को बाइस्कोप में जाना मना है, खराब हो पड़ते हैं। सबसे गंदी बीमारी बाबा ने कहा। और मेरे पास मैं क्या कहूँ, मेरे पास ये सब केसेस आते हैं। गंदे वीडियो देखने से अवस्था खराब। ये जब से मोबाइल आया है फ्री एक्सेस है, कोई भी आप डालो आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। तो बाबा के बच्चों को अलर्ट हो जाना चाहिए। कई सेंटर पर हमने ये भी देखा है कि बड़ी बहनें छोटी बहनों को ये स्मार्टफोन देते नहीं है, क्योंकि उसमें रास्ता भटकने के चांसेस है। पुराना वाला फोन जिसमें वीडियो नहीं देख सकते लेकिन कॉल हो सकता है, वो फोन दिया गया है। तो ये हर एक का सेल्फ कंट्रोल की बात है, ऐसे मुझे लगता है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं दे सकते, क्योंकि आज अच्छे कल गिर जाते हैं। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। आज का वरदान है तीव्र पुरुषार्थी के ऊपर, विधि से सिद्धि के ऊपर है। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। हमने लौकिक ब्राह्मणों में भी देखा है कि पूजा भी विधि पूर्वक करते हैं, वो हमको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाबा के बच्चे विधि पूर्वक जीवन जीते। अमृत वेले से रात तक मन वचन कर्म संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहना चाहिए, तभी वृद्धि होगी। विधि से वृद्धि है। कारण को निवारण में परिवर्तन करेंगे तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो विधि से वृद्धि होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर किसी भी बात में पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई ना कोई विधि की कमी है। तो विधि को याद करो, विधि पूर्वक पुरुषार्थ और सेवा करेंगे तो वृद्धि निश्चित है। तभी सच्ची पवित्रता, जो स्वच्छता और सत्यता है, उसमें संपन्न बनेंगे। लगातार मनसा सेवा की पावरफुल पॉइंट है कि जहां वाणी काम नहीं करती है वहां मनसा सेवा या शुभ भावना काम करती है। तो बाबा ने बहुत बार कहा है
कि अभी बोलने का टाइम गया। साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति ही कार्य को सिद्ध करती है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, एक बाप की मत पर चलकर सदा संतोषी देवी बनना है, कोई भी आश नहीं रखनी है, क्योंकि बाबा ने हमारी सभी आश पूर्ण कर दी है। बाबा हमको राह बताते हैं तो राह पर चलना है, बाबा के साथ में मंजिल को याद रखना है। रोना धोना बिल्कुल बंद, ना आंखों का रोना, न मन का रोना। मोहजीत बनना है, क्योंकि सभी अपनी यात्रा पर है, तो किसी का शरीर छूटता है तो रोना नहीं है, आत्मा अपनी यात्रा पर चली गई। बाइस्कोप देखने की मना है, बेहद के बाइस्कोप का राज दूसरों को समझाना है। विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनना है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना, और वाणी के बजाय शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा, रहम और स्नेह की अनुभूति ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।